नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अभी। अगले आधे घंटे छत्तीसगढ़ का अब तक की सारी खबरों का पूरा अपडेट आपको देंगे। अंबिकापुर से खबर है, सीएम के कार्यक्रम में महिला ने हंगामा कर दिया। सीएम ने हंगामा मचाने वाली महिला को मंच पर ही बुला लिया। महिला की मांग को हल कराने प्रशासन को फौरन निर्देश भी दिया। तो मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं अंबिकापुर में। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हंगामा करने लगी। मुख्यमंत्री ने जैसे ही इस बात को देखा तो उन्होंने उसे मंच पर बुलाया और प्रशासन को फौरन उसकी मांग पूरी करने का, समस्या सुलझाने का निर्देश दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उस हंगामे की तस्वीरें हैं जहां अंबिकापुर में पहुंचे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंच के ठीक सामने एक महिला हंगामा करने लग गई और इसे देख करके मुख्यमंत्री ने फौरन उसे मंच पर ही बुला लिया और जो उसकी समस्या थी उसे सुलझाने का फौरन निर्देश। देखिए आप, आगे पूरा बड़ा मंच है जिस पर कैबिनेट के कई साथी और दिग्गज नेता हैं, इलाके के क्षेत्रीय नेता हैं और सामने यहाँ महिला हंगामा कर रही है फर्श पर लेटी हुई। अभिषेक सोनी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अंबिकापुर से। अभिषेक, बताएं पहले तो शिकायत क्या थी महिला की और हुआ क्या? मैंने यहाँ पर हंगामा मचाया वो बीमार आ रही थी और जब वो मंच की तरफ बढ़ रही थी तब सबसे बड़ी सुरक्षा में एक तरह से को मिला, क्योंकि अभिषेक आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप जो बोल रहे हैं थोड़ा सिग्नल में आइएगा, तब हम आपकी बात सुनवा पाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ जो थी वो बीमार लग रही थी और बात कहना चाहिए वो मंच की तरफ आगे बढ़ रही थी तो पुलिसकर्मी है, उनमें कोई महिला पुलिसकर्मी तैनात थे जो वहां पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने महिला को रोकने की कोशिश की। महिला का हंगामा बढ़ गया, वो जमीन पर ही लेट गई और जब इस घटना को मंच से मुख्यमंत्री ने देखा तब उन्होंने पुलिस जिला प्रशासन के अधिकारियों को कि महिला को मंच बुलाया और मंच पर जब महिला पहुंची तब मुख्यमंत्री के साथ साथ जो तमाम मंत्री थे सुनी है और जो जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि उसकी जो भी स्वास्थ्य समस्या हो या उसको गंभीर हुए उसको हल करने के निर्देश दिए। लेकिन जैसे से ये हंगामा महिला ने का जो ध्यान था वो उसकी ओर आकर्षित हो गया था। अभिषेक, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन जितना आप बता पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने फौरन सामने हंगामा देखते हुए इस पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर महिला को बुलवाया है। प्रशासन से कहा है कि आप समस्या सुने, समझें और इसका हल प्रदान करें। फिलहाल देखते हैं कि क्या समस्या रहती है और क्या इस पर निदान मिल पाया, ये भी इस पर हम नजर रखेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और रायपुर से आपको एक खबर दे दें, जोन कमिश्नर से बिल्डिंग मालिक के गुर्गों ने बदसलूकी कर दी। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए बैजनाथ पारा गए जोन 4 के कमिश्नर से बदसलूकी हुई है। बिना निगम की अनुमति के 3 मंजिला अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही। जोन कमिश्नर को धमकाने का एक वीडियो भी सामने आया। निगम ने पूर्व में अवैध निर्माण बंद करवाया था, दबंगई दिखाकर एक बार फिर से इस अवैध निर्माण को शुरू कर दिया। हद है, कर्मचारियों को धमकाना, अधिकारियों को धमकाना आम सी बात हो चली। जोन कमिश्नर इन्हें धमकाने की कोशिश की गई। बिल्डिंग मालिक के गुर्गे हैं जो बदसलूकी पर उतर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने। का नाम बताओ ना अपना। बिना निगम की अनुमति के निर्माण कार्य पहले भी हो रहा था, निगम ने रोका, अब एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जब इसे रोकने का प्रयास किया तो जोन कमिश्नर से दबंगों ने बदसलूकी की है। संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। संदीप, बताइए कहां निर्माण हो रहा है, कौन है वो गुर्गे, क्या इस पर एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बैजनाथ पारा का मामला है और ये बिल्डिंग जो बन रही है, जब ये ग्राउंड फ्लोर पे ही बन रही थी तभी नोटिस चस्पा करके से रोका गया। जब फर्स्ट फ्लोर बना तो बुलडोजर से दीवारें तोड़ी भी गई थी। लेकिन अब आप दबंगई सोचिए कि अभी ये तीसरे मंजिल का निर्माण चल रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्रय यहाँ पर जरूरी है राजनीतिक, और इसी कारण जो जोन कमिश्नर होता है अपने आप में काफी सक्षम अधिकारी होते हैं और मुख्य कमिश्नर कोई कम नहीं होते, उन्हें धमकाया जा रहा है साफ साफ और तर्क ये दिया जा रहा है कि बाकी जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं, आप उसे क्यों नहीं तोड़ते। तो सीधी सीधी बात है कि एक तो अवैध निर्माण के लिए आके लड़ाई कर रहे हैं, दूसरा सरकारी काम में बाधा कर रहे हैं, तो इस पर कायदे से FIR का प्रावधान बनता है।
नगर निगम कमिश्नर अभी जोन पहुंचे हैं और इस पे शिकायत वो कर रहे हैं। निगम के साथ साथ जो स्थानीय थाना पड़ेगा वहां पे इस पे शिकायत करेंगे। लेकिन पूरी चीज देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन है इन लोग को संरक्षण दे रहा है और इतनी हिम्मत कैसे हो जा रही है, क्योंकि राजीनामा और जो नियमितीकरण होता है उसकी आड़ पे जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है नियमितीकरण, तब आप उसे निर्माण कर सकते हैं। रायपुर में ये एक ट्रेंड चल गया कि आप आवेदन लगा दीजिए और धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर लीजिए, उसके बाद जो राजीनामा नियमितीकरण होता है। जबकि कायदे से अगर आपका मकान बना हुआ है या फिर आपका जब नक्शा पास होता है नियमितीकरण, तब आप उस पर जाके निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक तरफ से बनाए भी जा रहे हैं मनमानी, और राजीनामे का आड़ लेकर और नियमितीकरण का आड़ लेकर ये दबंगई दिखा रहे हैं साहब जी। चलिए अब इस पर देखते हैं कोई शिकायत दर्ज होती है क्या, और शिकायत दर्ज होने पर कोई इसका समाधान मिलता है। आप नजर रखिएगा। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। जोन कमिश्नर से बदसलूकी, पहले भी कार्रवाई लेकिन अब बेअसर। कार्रवाई के बाद बिना क्लियरेंस के, बिना अनुमति के ये निर्माण कार्य करने की शिकायत है। एक बार फिर से जब कार्रवाई के लिए टीम पहुंची, कमिश्नर पहुंचे, तो उनसे भी दबंगई दिखाकर काम को दोबारा शुरू किया गया। तो 11वीं कक्षा की स्टूडेंट बताई गई है जो बुरी तरह जख्मी है। रायपुर में उसका इलाज किया जाएगा। बाद में स्टेटमेंट के आधार पर पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। इधर बलौदाबाजार जिले की लवन पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को लवन बाजार से पकड़ा। आरोपियों से प्रिंटिंग मशीन, पेज और 2,32,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। लवन पुलिस को 7 दिसंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नगर में कुछ लोग जाली नोट लेकर खपाने वाले हैं, और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों आरोपियों से 500, 200 और 100 के नोट समेत कुल 6,400 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। आरोपियों से पूछताछ में यह भी पता चला कि इन लोगों ने नोट छापने की प्रिंटिंग मशीन, पेज और नकली नोट छापे रायपुर के भाटा गांव स्थित अपने किराए के मकान में रखे हैं, जिस पर पुलिस टीम ने मकान में दबिश देकर 2,26,000 के नकली नोट और प्रिंटिंग मशीनें बरामद की हैं। मामले में तीसरे आरोपी की तलाश जारी। उसके उनसे गहन पूछताछ की गई अपराध पंजीबद्ध करने के बाद। उन्होंने बताया कि इसका हम लोगों ने प्रिंटर, सारे कागज, सारे इक्विपमेंट्स रायपुर में भाटा गांव में हम लोगों ने रखे हैं। वहाँ पर टीम उनको लेके गई, वहाँ से जब्ती किया तो उनके पास से वहाँ पे लगभग 2,32,000 के नकली नोट बरामद, जो 200, 100 और 500 के डिनोमिनेटर्स में थे। उन्हें लेके अभी थाना लाया गया है और उन्हें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार ने नए पुलिस महानिदेशक के लिए 3 नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया है, जिसमें आईपीएस पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता, ये 3 नाम हैं। वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा वैसे ही एक्सटेंशन पर फिलहाल हैं। कार्यकाल फरवरी 2025 तक है, जो समाप्त हो जाएगा। इसके पहले नए डीजीपी की नियुक्ति होनी है। इसे लेकर के तैयारियां की जा रही। पुलिस मुख्यालय की तरफ से डीजीपी पद के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेजा गया। प्रस्ताव में पवन देव, अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता के साथ एसआरपी कल्लूरी और प्रदीप गुप्ता के नाम भी शामिल थे, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग को केवल 3 नाम भेजे गए। पवन देव 1992, अरुण देव गौतम भी 1992 बैच के हैं, जबकि हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के आईपीएस हैं। फिलहाल सीनियरिटी के हिसाब से डीजीपी की दौड़ में पवन देव का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। क्या प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? इस पर हमने पिछले दिनों भी डिबेट की थी। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेश के घुसपैठियों को लेकर वे कहां हैं, इसे लेकर अक्सर पॉलिटिक्स होती रही। अब इस पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा कि इन पर एक्शन हो रहा है, मतलब इनकी मौजूदगी थी। बस्तर से 500 और कवर्धा से 350 बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रदेश के बाहर भेजा गया है। कोंडागांव में 40 घुसपैठिए जेल में बंद किए गए। जानकारी मिलने ही आगे इन पर एक्शन होगा। मुख्यमंत्री और सरकार लगातार ये सवाल उनसे भी पूछा जाता रहा है कि क्या और कब इन पर कार्रवाई होगी। इस पर प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि कार्रवाई जारी है। कुछ को जिले से बाहर किया है, कुछ को जेल में भी बंद किया है। 46 लोग कोंडागांव जिले से अभी जेल में हैं। लगभग 500 से अधिक को बस्तर जिले से बाहर निकाला गया है। लगभग 350 से अधिक कवर्धा से बाहर भेजे गए। ऐसे अनेक स्थानों से सूचनाएं आती हैं और जहां से भी सूचना आएगी ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं, बाहर से आकर रह रहे हैं, उनको निसंदेह बाहर निकाला जाएगा।
अब आपको पॉलिटिकल बयान भी बता दें। रायपुर से एक अपडेट ये कि धमतरी धर्मांतरण केस पर मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रतिक्रिया दी। धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाना, इसकी संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि जबरन किसी का धर्म बदलवा रहा है दबाव या लालच में, तो ये गलत है। ये कहना है मंत्री टंकराम वर्मा का। कि हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था यह है कि हर आदमी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, पर किसी को दबावपूर्वक किसी भी धर्म को अपनाने का संविधान ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दिया है। हम एक दूसरे के धर्म का हम सबको सम्मान करना चाहिए और अपने धर्म के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार हमको काम करना चाहिए। चिरमिरी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आने वाले वक्त में मेकाहारा में 700 बेड का अस्पताल बनेगा। साथ ही मेकाहारा की क्षमता 2000 बिस्तरों की हो जाएगी। टीएस सिंहदेव के तारीफ करने को लेकर उन्होंने कहा कि वो तो एक सज्जन व्यक्ति हैं, वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनका कार्य कैसा रहा ये पूरा प्रदेश जानता है। मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कहूंगा। तो वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन उनका कार्यकाल कैसे रहा वो पूरा प्रदेश जानता है, मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा। वो सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे हमारी सरकार आई है तो मेकाहारा जो पूरे प्रदेश का एक केंद्र है स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पर बेड की कमी होती थी, तो अभी 700 बेड का निर्माण होगा। उसके लिए टेंडर हो चुका है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उसमें टेंडर लगवा चुके हैं और आने वाले समय में 700 बेड का अस्पताल बनेगा तो उसकी कैपेसिटी 2000 बेड की हो जाएगी।